जय श्री राम दोस्तों। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे। देखते हैं आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो दिन शुरू होने से पहले ही हमारे ये चार जोन्स मार्क थे। उस हिसाब से हमने टीपी लगा के रखा था। अब क्या हुआ है देखो। आपने शायद इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मैंने पोस्ट की था कि आज हमारा फर्स्ट लॉस हुआ है। इसका रीजन देखो, जोन्स की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। देखते, ये एक डिवीजन बना था, ठीक है बना था, लेकिन हम टीपी क्या रखे थे। ये सब आज के दिन में ये सब कैंडल बना है। ये कैंडल बनने से पहले हमारा टीपी क्या होना चाहिए था, जो कि ये हमने रखा है ऐसे प्रीवियस बाइंग जोन। लेकिन अब देखो, जब ये कैंडल बन रहा है, ये ऊपर ऊपर जा रहा है, मैं इसे राइट में लेता हूँ ताकि हमें दिख जाए प्रॉपरली। ठीक है, अब ये एंट्री होने से पहले देखो, अब क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक दो तीन का यहाँ पर ये जोन बन रहा है, तो टीपी क्या होगा। तो टीपी इतना छोटा होगा। अगर हम डिवीजन के रूल के हिसाब से, तो ये 1:0.3 है, तो यहाँ पर ट्रेड लेना नहीं चाहिए था। लेकिन ठीक है, मैंने लिया, तो वहां पर मेरा लॉस हुआ। जो कि आप देख सकते हो, ये सबसे पहला ट्रेड 3120 लॉस वाला ट्रेड। ठीक है। उसके बाद एंड आज ही क्या किया है, आज ही मैंने क्वांटिटी बढ़ाई थी। देखो, हमेशा हम लोग 30 क्वांटिटी 40 क्वांटिटी ले लेते थे, आज देखो, आज मैंने लिया था 60 क्वांटिटीज। ठीक है, तो आज ही हमने 60 क्वांटिटीज लिए थे, इसलिए ये लॉस हमें थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, 3120 लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर 30 का क्वांटिटी होता है जैसे कल के जैसे, तो 1600 का लॉस होता है यहाँ पर। तो उसके बाद क्या हुआ देखो, तो ये जोन तो हमारा फेल हुआ, जो कि यहाँ पर ट्रेड लेना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने लिया, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ। आई एक्सेप्ट, ये मेरी गलती है। अब फिर क्या हुआ, जब यहाँ पर आया तो ये परफेक्ट स्टॉप लॉस था। कि देखो, जब यहाँ पर आया तो हमने 46900 का हमने पुट बाय करना था, हमने यहाँ पर कर दिया। 46, सॉरी क्या है, 700 का पुट सेल करना था। जस्ट मिनट, एक मिनट, क्या प्राइस है इसका। हम्म, तो यहाँ पर से तो 46800 यहाँ पर प्राइस चल रहा है। तो 46800 प्राइस चल रहा है, तो हमें सेल करना था 46900 का। ये मैंने गलती से 4700 पे किया, लेकिन कोई नहीं, उसके वो कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर लॉस कितना हुआ हमारा, 1161 का। तो ये एक्चुअल लॉस है। ये जो 3120 लॉस है, ये मेरी गलती की वजह से लॉस है। एक्चुअल ये उनके हिसाब से ये लॉस नहीं है, लेकिन ठीक है, हम उसे लॉस कंसिडर कर रहे हैं। तो ये भी जो है, ये हमने देखो 60 क्वांटिटीज पे लिया हुआ है। तो सोचो, अगर 30 क्वांटिटीज होता ये भी कल के जैसे, तो ये भी 500 के आसपास ही कुछ लॉस होता। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारा पहला जोन फेल हुआ था। ठीक है, एंड ये सेकंड में हमारा एक्चुअल यहाँ पर स्टॉप लॉस, यानी कि ये एक्चुअली फेल हुआ। पहला वाला एक्चुअल जोन लेना ही नहीं था, लेकिन हमने ले लिया था गलती से। कोई नहीं, लेकिन ये लेना था एंड हमने ट्रेड लिया एंड ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। नेक्स्ट देखो, ये था 47049, तो हमें बाय करना था 47100 का पुट। आप देख सकते हो, 47100 का पुट। ठीक है, एंड इसमें देखो हमें अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर देखो, अब जैसे कि सब 60 लिया, तो यहाँ पर भी मैंने 60 लिया। तो अगर यहाँ पर 30 हो, तो यहाँ पर भी हमारा 1000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाय 60 क्वांटिटीज, प्राइस 446.5, सेल किया 480 पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हमें ऑलमोस्ट 34 35 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। तो वैसे देखा जाए, अगर ये 3120 का हम कैंसिल करें, तो हम ओवरऑल प्लस में रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेरी गलती वजह से हुआ है, लेकिन कोई नहीं, हम इसे हमारी गलती मान लेते हैं। एंड ऐसे समझते हैं कि आज डे 5 में हमारा लॉस हुआ है। अगर वैसे देखा जाए, तो हर रोज हम 30 से लेते थे लॉट्स, तो और आज 60 से, तो उस हिसाब से ये वैसे 1000 का लॉस है। एंड अगर ये गलती वाला ट्रेड अगर स्किप कर दे, तो वैसे हम लोग आज भी प्रॉफिट में। लेकिन ठीक है, हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे, आज डे 5 हमारा लॉस हुआ है। तो आज हमारा पांचवा दिन जो था बैंक निफ्टी का, वो हमारा लॉस में चला गया। शायद आप लोगों को समझ आ चुका होगा। एंड फिर देखो, आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा ट्रेड दिख रहा है, छोटा प्रॉफिट 133 का। तो इसका रीजन क्या था, तो ये हमारा एक जोन था। तो इसका प्राइस अगर आप देखोगे 47300, यानी कि हम 47400 का पुट बाय करेंगे, तो हमने 47400 का पुट बाय कर दिया। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि
ये 3 बज गए थे, ऑलमोस्ट 3:15 बजे। तो मैंने सोचा कि ज्यादा होल्ड ना करे, इसलिए मैंने 3:15 3:20 के आसपास, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट टाइम, ऑर्डर में हम देख सकते हैं। तो देखो मैंने 11 को लिया और मैंने 15-16 के आसपास मैंने एग्जिट किया। ठीक है, तो ये था, इसलिए एग्जिट किया। नहीं तो अगर ये भी अगर हम होल्ड करते तो इसने भी हमें अच्छा प्रॉफिट दिया होता, शायद ये लॉस कवर भी हो जाता। क्योंकि जैसे ये दिख रहा है कि ये इतना पॉइंट जो गिरा है, तो उसमें ऑब्वियसली हमें और 40-50 पॉइंट मिल जाते हैं, तो ओवरऑल हम प्लस में आ जाते। लेकिन क्योंकि मार्केट क्लोज होने आया था, तो मैंने स्किप कर दिया। मेरे मेरे मन में ये भी ख्याल आया था कि मैं यहाँ पर एक लॉट वैसे ही लेके इसे छोड़ दूं वैसे ही। लेकिन वैसे नहीं किया मैंने, कि मंडे को देखेंगे सैटरडे को देखेंगे। मैं पहले भूल गया था कि कल मार्केट मार्केट शुरू है। अगर मुझे पहले याद होता कि कल सैटरडे को भी इस बार मार्केट स्टार्ट है, तो मैं ये एग्जिट नहीं करता शायद। लेकिन ठीक है, कोई नहीं। तो ओवरऑल आज हमारा लॉस है 2137 रुपीज का। फिर भी अगर हम कैलकुलेट करें तो भी वीकली हम ओवरऑल प्लस में है। कंटिन्यूस 4 डेज हम लोग 3% प्लस थे, +3% डेली, 3 पॉइंट समथिंग ऐसे परसेंट प्लस डेली था। तो आज अगर हम समझो, मैं पकड़ो ये 3% 6% नहीं था, लेकिन अगर हम इसे 6% भी अगर लॉस समझे, तो भी ओवरऑल हम 5 to 6% अप है एक वीक में। और अब मंडे से होगा, हम एग्रेसिव ट्रेड लेने वाले हैं। एग्रेसिव मतलब अभी देखो, इसमें से हम पूरा अमाउंट यूज नहीं करें, जो कि 30-32 थाउजेंड जो भी हमारा बैलेंस था, अभी वो 40-41 कुछ तो हुआ है। तो हम उस पर हम पूरा ट्रेड नहीं ले रहे, यानी कि पूरे कैपिटल पर हम ट्रेड नहीं ले रहे। तो मंडे से मैं ऑलमोस्ट जितनी क्वांटिटी बाय हो सकती है उतनी क्वांटिटी में बाय करूंगा। क्योंकि अब हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका है कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो हमारा लॉस कितना हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं, अगर 60 से होगा तो भी स्टॉप लॉस हमारा 3,000 ऐसे 2,000 ऐसे कुछ जा रहा है। तो कोई नहीं, अब हम थोड़ा एग्रेसिव लेने वाले हैं। तो देखते हैं मंडे से कैसा चलता है। होपफुली मंडे से भी ये अच्छा ही चलेगा। देखते हैं क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मुझे आपसे कुछ छुपाना नहीं था, प्रॉफिट लॉस जो भी हो मुझे आपके सामने दिखाना था, इसलिए मैंने आपके सामने लॉस वाले दिन भी मैंने वीडियो किया है। तो कोई नहीं, देखते हो आगे क्या होता है। तो मिलते हैं फिर से मंडे को नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।